Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Mohsin Zia. Today the topic of my presentation is activity based costing. अच्छा जी, इसकी definition है a strategic approach for more accurate cost allocation and improved business decision making. Basically जो ये activity based costing है, ये एक efficient तरीका है अपनी cost को measure करने का, जिसमें जो कोई बिजनेस है वो अपनी कॉस्ट जो है डिफरेंट चीज़ों में, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, लेबर हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गया, उसको मेजर करती है। और ये बड़ा एक्यूरेट तरीका है अपनी कॉस्ट को मेजर करने का। सो अनलाइक जैसे एक ट्रेडिशनल मेथड बना हुआ है कि बिजनेस में कॉस्ट को मेजर करने का, तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड नहीं है। ये एक बड़ा एक्यूरेट मेथड है जिसके जरिए आप एलोकेट कॉस्ट बेस्ड ऑन अ सिंगल मेजर सच एज मशीन और अ डायरेक्ट लेबर। एबीसी यूजेस मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज इसके अंदर ले सकते हैं। अच्छा जी, इसके आगे अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग, डायरेक्ट कॉस्ट एलोकेशन और इसके अंदर है इनडायरेक्ट कॉस्ट एलोकेशन। डायरेक्ट कॉस्ट एलोकेशन जो है डायरेक्टली ट्रेसेबल टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज लाइक रॉ मटेरियल्स और लेबर। इसके अंदर जो आपकी बिजनेस में जो प्रोडक्ट्स होती हैं, आपकी सर्विसेज होगी, लाइक रॉ मटेरियल्स, लेबर होगी, इसको आप ट्रेस करते हैं, इसकी कॉस्ट को आप एलोकेट करते हैं। और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उसके अंदर जो आप फैक्ट्री ओवरहेड है, रेंट आ गया, यूटिलिटीज हो गया, इसको आप इसकी कॉस्ट को आप मेजर करते हैं। आगे लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड्स, इसके अंदर तीन चीजें आ जाती हैं जी। ओवर सिंप्लीफाइड एलोकेशन, लिमिटेड विजिबिलिटी एंड इनइफेक्टिव डिसीजन सपोर्ट। अच्छा जी, पहले आ गया ओवर सिंप्लीफाइड एलोकेशन। ये जी रेफर्स टू अ कॉस्टिंग मेथड वेयर ओवरहेड एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आर एलोकेटेड यूजिंग अ सिंगल कॉस्ट ड्राइवर such as direct labor, ores or machine horse. This approach is easier to implement but often fails to capture the true cost of products or services, especially in complex environments. अच्छा, ये जो अप्रोच है ना, ये बड़ी इजी है इसको इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन अक्सर जो है हम फेल हो जाते हैं इसमें, इसको इम्प्लीमेंट करने में, सर्विसेज देने में, इसकी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स में। सो अगली आगे लिमिटेड विजिबिलिटी, लैक ऑफ इंसाइट इनटू स्पेसिफिक एक्टिविटीज एंड देयर एसोसिएटेड कॉस्ट। अच्छा, ये ट्रेडिशनल कोस्टिंग मेथड लिमिटेड विजिबिलिटी, इसका ये मतलब है कि हमें जो कॉस्ट है ना, किसी भी हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट हमें स्पेसिफिक जो है एरियाज में हमें नहीं पता होता कि इसमें मतलब कि 50 रुपए की हमारी प्रोडक्ट है, इसमें कौन सी चीज़ कितने रुपए की इस्तेमाल हुई है। तो हमें ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड में इस चीज़ का नहीं पता लगता। इसलिए जो एबीसी जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, ये हमें जो है ना एक्यूरेट कॉस्ट बता देती है कि इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट है उसके अंदर इस चीज का जो प्राइस है वो कितनी है, इस चीज की प्राइस कितनी है। तो ये हमें जो है ना, ये तरीका जो है एबीसी जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, ये हमें आसान करके बता देती है कि हम अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कितनी रख सकते हैं। सो इसलिए ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। तीसरा आ गया इनइफेक्टिव डिसीजन सपोर्ट, difficulty to identify and optimize cost drivers for performance. अच्छा, इसमें ये है कि आप कोई भी अपनी प्रोडक्ट, अच्छा जी, ये आ गई इंट्रोड्यूसिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट एलोकेशन एक्यूरेसी, इनहेंस्ड विजिबिलिटी, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, ये वही चीजें आ गई। आइडेंटिफाइंग कॉस्ट ड्राइवर्स एंड एक्टिविटीज, अच्छा जी, ये आप कोई भी अगर प्रोडक्ट है उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि उस प्रोडक्ट पे आपका किन किन चीज़ों पे आपका कितनी कॉस्ट आएगी। ये प्रोडक्ट डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग, सेल्स, ये 5 चीज़ें हैं। इसमें आप अपना कर सकते हैं कि आपने अपनी लिमिट रखी होती है कि मेरे पास इतनी लिमिट है, मिसाल के तौर पे एक 1 लाख आपकी लिमिट है। इसके अंदर रहकर आपने जो प्रोडक्ट है ना उसको बनाना भी है, उसकी मार्केटिंग भी करनी है, उसको डिज़ाइन भी करना है, उसकी क्वालिटी को भी आपने मद्देनज़र रखना है, और उसकी सेल्स पे भी आपने प्रमोशन, उसकी सेल्स पे भी आपने उसका खर्चा करना है। तो ये जो एबीसी कॉस्टिंग है, ये हमें सब कुछ बता देती है कि आप इतने पैसों में मतलब किन किन चीज़ों पे कितना खर्चा कर सकते हैं। चलिए आगे आगे असाइनिंग कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर्स, एलोकेट कॉस्ट टू एक्टिविटीज, असाइन एक्टिविटी कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स,
ये अच्छा, आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर्स के अंदर आपकी लेबर कॉस्ट आ जाती है, मशीन कॉस्ट आ जाती है, डिलीवरी कॉस्ट आ जाती है, और आपकी यूटिलिटी कॉस्ट आ जाती हैं कि कितनी देर लेबर आप काम करेगी, कितनी देर मशीन जो है मशीन के हॉर्स लगेंगे। तो डिफरेंट चीज़ें आप इसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। आगे एलोकेट कॉस्ट टू एक्टिविटीज़। अच्छा, ये जो है ना एक बड़ा की पॉइंट है, ये एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग में, जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि एक्यूरेट कॉस्ट एलोकेशन के कौन सी कितनी कॉस्ट किस चीज़ पे लगेगी और इसका हमें एंड रिजल्ट क्या आएगा। मतलब कि हम अपनी प्रोडक्ट को एक मार्जिन पे रखते हैं कि 50 रुपीज़ की हमारी मार्जिन है कि ये प्रोडक्ट जो है 50 रुपये में हम सेल करेंगे, तो हमारी जो बनेगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी वो 30 आएगी, 40 आएगी। इस चीज़ पे एलोकेट कॉस्ट टू एक्टिविटी हम डिफरेंट कॉस्ट को मैयर करेंगे कि मतलब इसमें लेबर की कॉस्ट क्या आएगी, इसमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इन चीज़ों की कॉस्ट कितनी आएगी कि हमें मार्जिन जो है हमारा प्रोडक्ट का मार्जिन है वो कितना मिलेगा। अच्छा, आगे आ गया जी इम्प्लीमेंटिंग एबीसी चैलेंजेस एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस। आगे जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है वो हमें कहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है, डाटा कलेक्शन में एंड एनालिसिस में। हम किसी भी चीज़ का जब बिजनेस में अंदर डाटा कलेक्ट करेंगे तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वहाँ पे यूज़ होगी। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन करने में, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड बाय इन, अपने जो एम्प्लॉय हैं उनकी ट्रेनिंग करने में, और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। और हमें जब हमें एक प्रोडक्ट है, अपनी प्रोडक्ट है, उसका हमें पता लगेगा कि उसकी हम उस पे कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, हम उस कॉस्ट को कम कर सकते हैं, कितनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं और कितनी कॉस्ट जो है हम बढ़ा सकते हैं, तो हम वो अपनी प्रोडक्ट को बेहतर भी बना सकेंगे, उसकी क्वालिटी को भी बेहतर कर सकेंगे, और उसकी जो कॉस्ट है उसको मिनिमम से मिनिमम लेके जा सकेंगे, ताकि हमें जो प्रॉफिट है, क्योंकि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी एक बिजनेस है, वो किस लिए सेटअप किया जाता है कि उस पर प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट तभी होगा जब आपकी मार्जिन जो है, आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कम होगी, और जो आपके मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है, वो ज़्यादा होगा। तो बेसिकली ये चीज़ है। सो ये टॉपिक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ।